ओम शांति। कल परस प्यारे बाप दादा ने हम सबको पुराने संस्कारों को संस्कार करने पर ध्यान खींचा, जिसके लिए ज्वालामुखी बन याद की यात्रा पर ध्यान खींचा। ज्वालामुखी याद के लिए एकाग्रता की अति आवश्यकता रहती। प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को एकाग्रता के लिए भिन्न भिन्न रूप से ऑलमाइटी बाबा के प्रोग्रामों में तपस्या करने का चांस दिया था। क्योंकि एकाग्रता के सिवाय जब तक निरंतर याद नहीं होती तब तक ज्वालामुखी नहीं स्थिति बनती। तो ज्वालामुखी स्थिति बनाने के लिए सबसे पहले हमें अशरीरीपन का तप करना अति आवश्यक है। हमें याद आता है कि प्यारे बाबा ने कराची में हम बच्चों को अनेक प्रकार के प्रोग्राम देके एकाग्र स्थिति का अनुभव कराया। क्योंकि एकाग्रता के लिए गहन शक्ति की आवश्यकता। जब तक हम अशरीरीपन का गहरा अभ्यास नहीं करेंगे, देह से पूरा न्यारा नहीं बनेंगे, अपने अनादि आत्मक स्वरूप की स्थिति में गहरा स्थित नहीं होंगे, तब तक हमारे अंदर एकाग्रता नहीं आ सकती। जब हम कराची के अंदर पाकिस्तान का पीरियड था, तब प्यारे बाबा ने हम 12 बच्चों को सब काम से फ्री करके तपस्या में बिठाया था। और प्यारे बाबा ने कहा था, यही इस यज्ञ का रक्षक बच्चे बनके यज्ञ की रक्षा का पहरा देते थे। हमें याद आता है, तब हम तपस्या करते थे 1-1 घंटा, 4-4 बहनें, और ये पक्का लक्ष्य रख के बैठते थे कि हमें एकदम 1 घंटा पूरा एकाग्र स्थिति में स्थित होकर रहना। बाबा सदा कहते थे, बच्चे जब भी तुम्हारा बुद्धि योग इधर उधर जाएगा तो कोई न कोई विघ्न आ जाएगा, और जिसके घंटे में विघ्न आ गया तो कहेंगे उन्होंने ऑनेस्टी से ड्यूटी नहीं की। तो हमें याद आता है वो तपस्या हम कितनी गहन करते थे, जिस तपस्या का आधार एकाग्रता की स्थिति थी। जब तक हम एकाग्र चित्त होके तपस्या नहीं करेंगे, तब तक ज्वालामुखी स्थिति नहीं आ सकती। जिस ज्वालामुखी स्थिति के लिए पहला हमें अशरीरीपन का तप करना पड़ेगा। उसके बाद जो मैं आत्मा असुल बिंदु स्वरूप हूं, परम बिंदु परमात्मा पिता की संतान हूं, जब तक उस बीज रूप अवस्था में हम स्थित गहरा नहीं होंगे, तब तक हमारे अंदर वो विल पावर आए, प्यारे बाप से सर्व शक्तियों का वरदान पाने की, वो नहीं आ सकती। जब तक हम देह से न्यारा होके बिंदु स्वरूप में नहीं स्थित हो। बिंदु स्वरूप स्थिति वो है जिसमें स्वरूप बन जाए। कई बार हम योग में बैठते हैं तो योग में आत्मक स्वरूप का सिमरन करते हैं, प्यारे बाबा के गुणों का सिमरन करते हैं। जब तक सिमरन कर रहे हैं तो ये अभ्यास करते हैं, जिसको प्यारे बाबा ने भी कहा, बाप देखते हैं
कि बच्चे जब योग में बैठते हैं तो योग का अभ्यास करते, तो जब तक हम सिमरन स्थिति में है तब तक हमारा अभ्यास है। सिमरन करते आगे हमारी स्वरूप स्थिति बनती, अर्थात मैं जो आत्मा ओरिजिनल पवित्र स्वरूप, जो सर्व गुणों से स्वरूप, आनंद स्वरूप, स्वरूप स्थिति में स्थित होके जिसको मास्टर सब गुणों का सागर बन के बैठते हैं, वो स्थिति हमारी पावरफुल स्थिति होती। उस स्थिति का आधार हमारे सारे दिन की दिनचर्या है। जब सारा दिन हम अंतर्मुखी होके जीवन के अंदर रहेंगे, तभी हम योग में बैठेंगे तो उस स्टेज को पकड़ सके। अगर सारा दिन हम अपनी स्थिति में हल्के रहेंगे तो हम उस स्थिति में स्थित होने चाहें तो स्थित नहीं हो सकेंगे। तो हमारे योग के ज्वालामुखी स्थिति का आधार हमारे सारे दिन की दिनचर्या। हमें याद आता है प्यारे बाबा ने बचपन में हम बच्चों को कैसे पुरुषार्थ कराए। कराची में जब प्यारे बाबा अंतर्मुक्ता का महामंत्र देते थे तो हम बच्चे गहरा पुरुषार्थ करते थे। इन आंखों से देखें, आवश्यक देखें, आवश्यक सुने, आवश्यक बोले। अंतर्मुक्ता शब्द आता है क्योंकि जितने भी चंचल करने वाले इंद्रिय है वो हमारे मुखरे के अंदर। आंखें जितना देखती है उतना मन चलता, कान जितना सुनते हैं उतना संकल्प चलता है, और जितना हम मुख से बोलते हैं उतना नीचे आते। तो अंतर्मुक्ता की गुफा में रहना अर्थात इन सर्व इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल रखना। कम देखें, कम बोलें, कम सुने। जब इसी रीति से हम गहरा अंतर्मुक्ता की, जिसको गुफा कहा जाता है, सन्यासी गुफा में तपस्या क्यों करते थे? जहां बाहर का वाइब्रेशन ना आए। तो हम सबको बाबा ने अंतर्मुक्ता की गुफा दी कि बच्चे तुम कर्म योगी हो तो तुम्हें कर्म तो करना है, मगर कर्म करते हुए भी जितना तुम्हें आवश्यक है उतना शरीर में न्यारा, और बार बार देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस कर। प्यारे बाबा ने कराची में जब हम बच्चों को याद का चार्ट लिखने का दिया था तो हम बच्चे चार्ट कैसे लिखते थे कि 1 घंटा हम योग में बैठे, पहला 15 मिनट स्टेज हमारी कितना परसेंटेज पावरफुल रही, पिछला 15 मिनट हमारी कैसे रही। 1 घंटा एक रस स्थिति नहीं रहती। अभी हम चार्ट लिखते हैं तो कहते हैं याद में 1 घंटा रहे, मगर बाबा हम बच्चों को ध्यान खींचाते थे, उसकी परसेंटेज भी चेक करो, याद में कितने परसेंटेज की पावरफुल स्थिति रही। जब इसी रीति से हम बच्चे ध्यान देते थे तो उस चेकिंग से क्या होता था, चेकिंग से चेंज होती। अगर देखते थे हमारा पहला 15 मिनट हमारा हल्का योग हुआ तो दूसरे में अपने को अटेंशन देके अपने को पावरफुल स्थिति में कहते। तो पावरफुल स्थिति योग की बनाने का आधार हमारा अशरीरीपन का। जब देह से न्यारा हो जाती है तब हम सही आत्मक अनुभूति कर लेते, और आत्मक अनुभूति में भी इसी रीति से अनुभूति करें कि बाबा ने हमें जब इस सृष्टि मंच पर भेजा था
कैसा भेजा था। एकदम प्योर आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, जो हमारा निजी स्वरूप था, उस स्वरूप में अपने आप को प्रैक्टिकल में स्थित कर ले। उसका आधार है जितना हम सारा दिन उपराम वृत्ति में रहे। हम सब ने प्यारे बाबा को लास्ट साल में देखा था। प्यारे बाबा सदा उपराम रहते थे। पहले हम बच्चे कभी भी बाबा के सामने जाते थे, आए हो बच्चे, आए हो बच्चे, बाबा बड़ा प्यार से वेलकम करते थे। लास्ट पीरियड में हम बच्चों ने देखा बाबा एकदम गंभीरता का सागर, एकदम जब बाबा के कमरे में जाएं बाबा जैसा उपराम। तो उस उपराम अवस्था के लिए हम सबको अपने अंदर वैराग वृत्ति को अपनाना। सचमुच कभी सोचते हैं हम सब जब आए तो प्यारे बाबा ने अपना विनाश के साक्षात्कार का अनुभव सुनाया। उस बाबा के अनुभव ने हम बच्चों को एकदम पुरानी दुनिया से वैराग दिला दिया। जैसे सहजी पुरानी दुनिया देह के संबंधियों से एक धक्का से प्यारे बाबा ने जैसे नष्टो हुआ बना दिया। जबकि सृष्टि के अंदर ऐसी कोई परिस्थिति 1936 तथा 37, हम सब का घर से आने का टाइम 1936 था। 37 में तो बाबा के पास आ ही गए। उस पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज में ऐसा दुनिया का मटेरियल वातावरण था कि दुनिया सिविलाइज्ड हो रही है। अभी जरा भी वैराग का वातावरण नहीं था। मगर प्यारे बाबा के अनुभव सुनने से हम बच्चों को एक धक्का से पुरानी दुनिया से और दुनिया के वैभव पदार्थों से एक धक्का से वैराग आ गया। तो बिना वैराग के सच्चा राग नहीं जुड़ता। और आज हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल में जब हम सबके सामने दुनिया की परिस्थितियां सामने हैं तो गहराई से सोचो, वर्तमान समय को देखते हुए हम ब्राह्मण बच्चों के अंदर सबसे पहले वैराग की लहर कैसी होनी चाहिए। क्योंकि वैराग से ही गहरा राग जुड़ता। अभी हम योग जोड़ते हैं ज्ञान के आधार से, पहले हम बच्चों का योग लगा वैराग के आधार से। क्यों? ज्ञान की तो तब अजन इन्वेंशन हो रही थी। आत्मा का ही बाबा ने पहले ज्ञान दिया था। परमात्मा बाप का भी परिचय स्पष्ट नहीं था। मगर प्यारे बाबा के अनुभव से हम बच्चों के अंदर पुरानी दुनिया, देह के संबंधी पुरानी दुनिया के पदार्थों से नेचुरल वैराग आए। और आज तो हम सभी विश्व की सारी परिस्थिति को देख रहे और सच प्यारे बाबा नित्य हम बच्चों को समय की सूचना दे रहे और सदा बाप समान बनने का इशारा देते। तो बाप समान में हम सब ने प्यारे बाबा को क्या देखा? बाबा पक्का बेहद का वैरागी, उपराम, महातपस्वी। बाबा जब आते थे योग में, हाल में आते ही जैसे बिजली चमक जाती थी। रियल लगता था कोई लाइट आ गई, लाइट हाउस कोई आ गया। क्यों? बाबा निरंतर योगी होने के कारण, बाबा के साथ बाबा होने के कारण सदा बाबा ने यद।
तो हम सबको भी प्यारे बाबा ने कल संस्कार परिवर्तन करने के लिए या संस्कारों का संस्कार करने के लिए विशेष ध्यान खिंचाया है कि अब अपने याद को ज्वालामुखी बनाओ। जब ऐसी याद होगी तब बाप से सर्व शक्तियों का वरदान पा सके। जब सर्व शक्तियों का स्ट्राक होगा तब आने वाले हर परिस्थिति के अंदर अपने शक्तियों से सामना कर सके। तो वर्तमान समय हम सबको जमा का खाता जमा करना, सबसे पहले शक्तियों का खजाना जमा करना है, गुणों का खजाना जमा करना है, ज्ञान रत्नों का खजाना जमा करना है। तो जमा का खाता करने के लिए हम सबको मनन शक्ति की अति आवश्यकता। अब हम वर्णन करते हैं मगर मनन कम करते। जो सुनते हैं वो वर्णन कर लेते हैं, मगर जो बाबा सुनाते हैं उस हर एक चीज को मनन करना, उसको प्रैक्टिकल में हमको कैसे करना। जैसे प्यारे बाबा बाप को प्रत्यक्ष करने का हम बच्चों को इशारा देते। जैसे बाबा कह रहे थे ईस्टर्न से ज्ञान सूर्य उदय हुआ है, तो ईस्ट वालों को ही बाप को प्रत्यक्ष करना। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए हम हर एक बच्चे को प्रत्यक्ष प्रमाण बनना पड़ेगा। जो हम सबके सूरत से सबको बाबा की मूरत दिखाई पड़े। कहा जाता है सन शोज फादर। तो प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बाप समान बनने का इशारा देते हैं। तो बाबा के समान हम सबको बेहद का वैरागी बनना पड़ेगा, निरंतर योगी बनना पड़ेगा। बाबा सदा ज्ञान के मनन मथन में आद से लेकर रहते थे। हम बच्चे सदा बाबा को देखते थे। शुरुआत में बाबा 2 बजे उठ के बैठ के ज्ञान के मनन मथन का लेसन लेते थे। और हम बच्चों को भी तब ये संस्कार आया कि पाकिस्तान में बहुत हम सेवाओं में बिजी रहते थे, तो भी रात को 2-2:30 बैठ के ज्ञान का मथन, बाबा की पॉइंट्स को गहराई से बैठ के लिखते थे। तो तभी हमारी नेचुरल अंतर्मुखी अवस्था रहेगी। दूसरे को देखने का फुर्सत नहीं। कभी हम सोचते हैं कि शुरू में हम सब ने पुरुषार्थ किया, कराची में बहुत गहन रीति से हम बच्चों ने पुरुषार्थ किया, क्योंकि नया योग का आरंभ हुआ था। जो कुछ हम कर्म करते थे तो समझते थे इस काम की मेरी ड्यूटी है, बाकी कहीं हमको ताकने की ड्यूटी नहीं। क्योंकि ये आप गहराई से अनुभव करेंगे, जितना आंखें देखती है उतने मन में संकल्प चलते। जितनी बातें हम सुनते सुनाते हैं उतना हमारे संकल्प चलते। तो सदा ये हम पुरुषार्थ करें कि कम देखें, कम बोलें, कम सुने, और सोचें तो ज्ञानी सोचे, बोले तो ज्ञान रतन बोले, नहीं तो मुख का कुंडा नहीं खोले। जब इसी रीति से इस मुखड़े के अंदर जितनी इंद्रियां हैं उनके ऊपर हम कंट्रोल रखेंगे, उसी अंतर्मुखता का बल हम सबको योग में मिले। वो हम सबको सहज अशरीरी करे। हम लोग जब योग शिविर कराते हैं तो योग शिविर में ऑफिशियल कहते हैं कि योग की प्रथम विधि है देह से न्यारा। तो हमको फिर ध्यान जाता है, राजयोग शिविर में हम नयों को तो सुनाते हैं कि योग की प्रथम विधि है देह से न्यारा। सच सच हम बच्चे जब इतना समय योग में बैठते हैं,
देह से न्यारा होके बैठते हैं, क्योंकि ये विधि बहुत गहन है। देह में आने से ही संकल्प है, देह से न्यारा होने से स्वतः सब चीज से न्यारा हो जाता। कोई ने पूछा इस विधि का महत्व क्या है? हमने कहा आज गहराई से सोचो, जो भक्ति मार्ग में भी सबकी कंप्लेन है, पूजा करने बैठते हैं, मन कहीं का कहीं चला जाता है। जाता है तो कहाँ जाता है? या तो गृहस्थ में या तो व्यवहार। व्यवहार के अंदर फुल प्रॉपर्टी मैटर आ जाता है, गृहस्थ के अंदर फुल फैमिली रिलेशन आ जाता है। अब इन दो चीजों का संबंध किससे है? देह से। जब हम कहते हैं हम शरीर नहीं है तो हमारा सारा संसार खत्म हो जाता है। तो हम सभी योग के अंदर जब बैठते हैं तो पहला तप देह से न्यारा होने का गहराई से सोचेंगे, एक तप है, तपस्या जिसका नाम है उसका तप जरूर है। अभी प्यारे बाबा ने हम बच्चों को सहज करने के लिए योग को शब्द को याद में कह दिया। तो कभी कई बच्चे भले हल्के रहते हैं, बाबा की याद कब भूलती थोड़ी है, बाबा की याद रहती है। आपको क्या बताएं, जब योग का चार्ट बाबा ने लिखने शुरू किया तो बाबा कहता था बच्चे, हम गहराई से सोचते थे, बाबा कहता है परसेंटेज लिखो। कैसे परसेंटेज लिखे, सच सच याद में है या नहीं? तो प्यारे बाबा कहता है बच्चे कभी हमारे से भी आके पूछो कि बाबा अभी याद में हो। तो हम बच्चे पुरुषार्थ और सीखने के लिए कभी बाबा विश्व किशोर दादा से बैठ के सारा घर का बात करता था कि आज इतना सामान आएगा, उसका कितना होगा, क्या होगा। हम हंस के बाबा से पूछते थे बाबा अभी शिव बाबा की याद है? बाबा कहता था बिल्कुल नहीं। हम कहते बाबा को थोड़ी शिव बाबा कभी भूलता है। तो बाबा ने ध्यान खिंचाया, बच्चे याद उसको कहा जाता है पर्पसली याद इमर्ज, तुम्हारे ब्रेन के अंदर वो याद इमर्ज। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हारी बुद्धि लग जाती है, और कई काम ऐसे हैं जो हाथों से काम करते हैं, बुद्धि से बाप को याद करें। तो उस गहराई से तुम याद पर ध्यान दो। तो हम सबको इसी रीति से याद करने पर बाबा ने ध्यान खींचा है कि योग में जब बैठो तो देह से न्यारा होके स्वयं को बिंदु समझ के परम बिंदु बाप को याद कर। जिस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम दगत हो, जिस योग के अंदर बल है, जिसे शक्तियां उत्पन्न हो जो दुश्मन का संहार कर सके। और जब कर्म में चलो बच्चे तो फरिश्ता होके चलो, क्योंकि हाथों से काम करना है, बुद्धि को डबल लाइट रखना है। तो कर्म में चलो तो बाबा ने शिक्षा दिया फरिश्ता होके कर्म करो, क्योंकि फरिश्ता अव्यक्त वतन के अंदर सारी कारोबार चलती है फरिश्ता होके। तो बाबा ने ये ट्रेनिंग दी है, कर्म करो फरिश्ता बन के। फरिश्ता डबल लाइट रहता है, फरिश्ता गुणों का प्रतीक रहता है, फरिश्ता ट्रांसपेरेंट होता है, अंदर बाहर साफ और सच्चा रहता है। कल प्यारे बाबा ने हम सबको संस्कारों का संस्कार करने लिए 3 शब्द के अंदर उसकी विधि बता दी। निमित्त भाव। निमित्त भाव शब्द बहुत छोटा है, मगर निमित्त भाव का बहुत गहरा अर्थ। क्यों गहराई से सोचेंगे, मनुष्य कुछ भी काम करता है, करते करते कर्तापन आ जाता है। मगर बाबा ने कितना कार्य किया, सदा कहा मैं निमित्त हूं। हम अपनी दादी प्रकाश मणि को देखते हैं कि दादी रात दिन, आज हमारी दादी का शरीर थोड़ा ऐसा है, मगर दादी ने 33-34 बरस सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक इस महायज्ञ की
बेहद की सेवा करके 14 चांद लगा दिए। तो हम बहनें कभी कहते थे, दादी आप इतना करती है, आप थकती नहीं है? हम लोग तो कभी थोड़ा थक जाते हैं। तो दादी क्या जवाब देती, कहते मैं थोड़ी करती हूं, करन करावन हार मेरे से कराता, वो मुझे काठ पुतली के मुआफिक जैसे नचाता है वैसे मैं नाचती हूं। तो हमारी दादी कितनी निर्माणता की मूर्ति, कितनी निमित्त भाव। हम सब ने इन आंखों से देखा कि बाबा के अव्यक्त होने के बाद प्यारी दादी प्रकाश मणि ने रात दिन सेवा करके प्यारे बाबा को साथी और साथी बना के आज 14 चांद लगा दिए। हम सब देख रहे, मगर अंदर क्या है? निमित्त भाव कि करन करावनहार बाबा है। मगर हम बच्चे देखेंगे, थोड़ा ही सेवा करेंगे तो कर्तापन आ जाता। निमित्त भाव से बहुत गहरे गुण आते। चाहे प्रवृत्ति मार्ग वाले, वो प्रवृत्ति में सब कार्य करते हुए भी निमित्त भाव रख सकते हैं। चाहे हम टीचर्स हैं, बेहद सेवा में रहते भी निमित्त भाव। निमित्त भाव से निर्माणता स्वतः आती, और निर्माणता ही महानता। बाबा ने सदा कहा है, बच्चे गुणों का बैलेंस रखो, जितना महान उतना निर्माण। तो बाबा ने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए पहला शब्द कल दिया, निमित्त भाव। निमित्त भाव से ट्रस्टीपन आएगा, ट्रस्टीपन से सच्चाई आएगी, ट्रस्टीपन से मन में अमानत में कभी खयानत करने का संकल्प नहीं आएगा, ट्रस्टी कहने से कभी मेरापन नहीं आएगा। तो बाबा ने सबसे पहले कल हमारा ध्यान खिंचाया कि पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए पहले निमित्त भाव। कहां कहां हम देखते हैं निमित्त भाव के निमित्त को मिसयूज कर लेते हैं। कोई समझता है मैं निमित्त हूं ना तो मेरी पावर है, निमित्त हूं मेरी कोई पावर नहीं है, निमित्त हूं गोया मैं सेवाधारी। हमेशा ध्यान रखना है, निमित्त शब्द को कभी हमें मिसयूज नहीं करना है। कभी कोई निमित्त शब्द को मिसयूज कर लेते हैं, मैं यहाँ की निमित्त बनी हुई हूं, समझते हैं कोई पावर है मेरी। ये हमारी पावर नहीं है, हम सेवाधारी। तो उससे क्या आएगा? निमित्त भाव से ट्रस्टी बनाएगा, निमित्त भाव से बाबा सदा याद रहेगा, करन करावनहार सारी बात। बाबा ही सारा कराना है। हम कुछ जानते थे क्या? कुछ नहीं जानते थे। ज्ञान जानते थे या कुछ नहीं जानते थे। बाबा ने जो दिया है, बाबा ने जो योग सिखाया है, बाबा ने जो हमें गुणों से सजाया है, सारी उसकी महानता है। तो बाबा ने इस पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए पहली शिक्षा दी है, हम हर एक को सदा निमित्त भाव से चलना है। जो जिस सीट पर है, जहां भी है, चाहे लौकिक में है चाहे परलौकिक में है, जहां भी है, पहला निमित्त भाव और निर्माणता। निर्माणता हमें स्वतः देही अभिमानी बनाए, स्वतः हमारा तप कराएंगे। क्यों? निर्माणता ही महानता की निशानी है। जो बाबा हमेशा महान बने। बाबा हम बच्चों को निर्माण बनाने के लिए सदा बताते थे। बच्चे, गवर्नर जब साइन करता है तो साइन क्या करता है? आई एम ओबीडिएंट सर्वेंट। प्यारे बाबा साइन करते थे, ओबीडिएंट सर्वेंट। या तो बड़े रॉयल शब्द है, बेगर टू प्रिंस, ब्रह्मा दी बेगर, श्री कृष्ण दी प्रिंस। पहले बाबा साइन ये करते थे। बाबा कितना महान ये। तो हम सबको अपने संस्कारों को परिवर्तन करने लिए निमित्त भाव और निर्माण स्वभाव, स्वभाव के अंदर
निर्माणता हो, अहम भाव न हो, वहम भाव न हो, रहम भाव। बार बार संगठन के अंदर अहम भाव आ जाता, कहाँ एक दो के गुण और गुण का वहम भाव आ जाता है। तो निमित्त भाव और निर्माणता से अहम भाव वहम भाव खत्म हो जाएगा, रहम भाव। इस सीजन के अंदर प्यारे बाबा ने हम बच्चों का कितना ध्यान खींचाया कि बच्चे किसको शिक्षा दो तो पहले रहम दिल बनो, क्षमाशील बनो, पीछे से क्या दो तब असर करे। हमने देखा उस सीजन के अंदर गेस्ट आए थे, उन गेस्ट ने भी इस बाबा के बात को पकड़ दिया। पटना से एक एडिशनल डायरेक्टर आया, वो आके हमको सुनाया कि दादी बाबा ने शिक्षा दी है कि जिसको शिक्षा दो तो रहम भाव क्षमाशील बन के दो। ऐजी था जी, बाबा ने जो कहा है ना सो हमें धारण करना है। उसका असर उसको ऐसा हुआ, अपने ऑफिस के अंदर जितने आईजी थे उसको बाबा की ये मुरली फोटो कॉपी करके दी। कि हम सभी ने पूछा माउंट आबू गए तो आप क्या देख के आए गौतम जी? जी मैं गया, बाबा ने ये शिक्षा दी और जो बाबा ने कहा है वो हमको करना है। हम उस मुरली पर ध्यान दे के देखा बाबा क्या कहता है, बच्चे किसको शिक्षा दो पहले रहम दिल बनो, क्षमाशील बनो, फिर शिक्षा देंगे तो उसके हृदय को टच करे। इससे क्या होगा, हमारा अहम भाव देह अभिमान खत्म हो जाए, हमारे देही अभिमानी स्थिति में इसका बड़ा बल मिलेगा। तो बाबा ने 3 शब्दों के अंदर हम सबको संस्कार परिवर्तन की शिक्षा दे दी। निमित्त भाव, निर्मल स्वभाव और निर्मल वाणी। निर्मल स्वभाव रखेगा, कोई के मैल मन में ना। हम सब की बहुकाल की ये आदत है, हम सबको कोई को देखते ही उसकी कमी आंखों के अंदर आ जाती है। मगर बाबा ने बार बार ये कहा, हम सभी ब्राह्मणों के आगे एक ये विघ्न है, कोई की कमी जल्दी दिखाई पड़ती है मगर गुण देरी से दिखाई पड़ता है। मम्मा क्या शिक्षा देती थी, गुण सबका देखो अवगुण अपना देखो। मम्मा सदा हम बच्चों को ये शिक्षा देती थी कि गुण सबका देखो अवगुण अपना देखो, क्योंकि अपना अवगुण देखेंगे तो निकालेंगे और सबका गुण देखेंगे तो गुण ग्रहण करें। मम्मा के छोटे छोटे टोटके हम बच्चों के लिए बड़े कैप्सूल हैं जो हमको पावरफुल बनाए। मम्मा शब्द ही ये बोलती थी, बच्चे गुण सभी का देखो अवगुण अपना देखो। बोलने में कहती थी कि बच्चे पहले तोलो पीछे बोलो, ऐसे नहीं पहले बोलो पीछे कहो आई एम सॉरी। पहले तोलो पीछे बोलो, तोल के बोलेंगे तो युक्ति युक्त बोलेंगे। तो बाबा ने हम सबको कल ये 3 शब्द, जैसे अव्यक्त होते बाबा ने 3 शब्द दिए, निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी। कल बाबा ने संस्कारों का संस्कार करने लिए ये 3 शब्द दिए, निमित्त भाव, निर्मल स्वभाव और निर्मल वाण। इन 3 चीजों को हम अपना दे तो हमारा क्या होगा, संस्कार परिवर्तन हो जाए। हमारे पुराने संस्कार जो बार बार निकलते हैं, बाबा ने कहा कि बाबा ने बड़ा सुंदर ढंग से कहा, रावण को जलाया जाता है, मारा नहीं जाता है। मारने से कोई बेहोश हो जाता है, फिर जाग उठता है, फिर अंश से वंश पैदा होता है। हम देखते हैं बाबा मीठा बाबा कैसे हम बच्चों को बड़े रॉयल्टी से सिखा देते हैं। हमारे संस्कार कभी थोड़ा ध्यान देते हैं, थोड़ा दिन अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखते हैं तो दब जाता है, फिर निकल। कारण उसको जड़ से खत्म नहीं किया। जड़ से खत्म करने लिए, हर संस्कार के परिवर्तन के लिए हमें दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा।
जब तक दृढ़ता को नहीं अपनाएंगे तब तक वो संस्कार हमारा परिवर्तन नहीं होता है। हम सभी प्रैक्टिकल देखते हैं। देखो, हम सब बच्चों ने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। जिसको दुनिया असंभव समझती है उसको संभव कर लेती है। मगर क्रोध की प्रतिज्ञा कोई से पूछे सही रूप से नहीं किया। हम एक दिन एक क्लास में गई, पूछा जिसने 1 बरस से क्रोध नहीं किया हो सो हाथ उठाए। सब खूब क्लास में मुस्कुराने लगे। कहा, दादी 1 बरस का पूछ रही हो, 1 मास का पूछो। तो हमने कहा, क्यों, बाबा ने छुट्टी दे दी है क्या? क्रोध भले करो। पवित्रता के लिए बड़े नाज से हम कह देते हैं इतने वर्षों से हम पवित्र हैं, इतने वर्षों से हम पवित्र हैं। क्यों? हमने उसकी प्रतिज्ञा की। और हम भारतवासी जानते हैं प्रतिज्ञा के लिए कहा जाता है धर्त पर ये धर्म न छोड़ी। जिसके लिए सबको लाखों का त्याग करना पड़ा तो भी त्याग किया। अब क्रोध को त्याग करने के लिए तो कुछ त्याग नहीं करना है, स्व पर कंट्रोल रखना है। हम नहीं कर रहे, कारण अपने ऊपर फुल फोर्स से अटेंशन नहीं है। उसके लिए हमने प्रतिज्ञा नहीं की, उसके लिए दृढ़ संकल्प नहीं किया। हम सबको संस्कार, एक एक संस्कार को परिवर्तन करने लिए दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। और एक दिन दृढ़ संकल्प करने से ये 63 जन्मों के संस्कार परिवर्तन नहीं होते। दृढ़ संकल्प के बाद उसको रोज योग में उसका योगदान का पानी देना पड़ेगा। जैसे कोई फल को उज्जवल करने के लिए पानी देना पड़ता है ना, अटेंशन का उसको योगदान देना पड़ेगा। तब भी हमारा जो जन्म जन्मांतर का संस्कार है वो परिवर्तन होगा। उसके लिए निर्माणता की मूर्ति बनना पड़ेगा। आवश्यकता हम सबको है इस समय निरंकारी बनने, निर्माण बनने की, अपने गुणों का बैलेंस रखने। गाया ही जाता है, जितना महान उतना निर्माण, जितना बिजी उतना इजी। कभी क्या होता है, बहुत काम में कोई हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, तो कह देता है क्या करे आज बहुत काम है ना। मगर बाबा कहता है जितना बिजी उतना इजी, ये बैलेंस रखो। जितना रमणीक उतना गंभीर। एक बार हम सबका पेपर आया, बाबा ने महारथी बच्चों को निमंत्रण दिया। संदेश आलमैती बाबा से आया था कराची में कि ये महारथी बच्चे बाबा के पास आएंगे। हम बड़े खुश हो गए कि हम सबको निमंत्रण आया है, बाबा के पास जाएंगे, बाबा के पास पिकनिक करके आएंगे, ये करेंगे ये करेंगे। खूब पिकनिक करके आए, रास करके आए, खेल करके आए। दूसरे दिन हम सबका चार्ट आया, सब महारथी फेल निकले। हम सोचा हम लोगों ने कोई गलती तो नहीं की, फेल क्यों हो गए। बाबा ने कहा तुम महारथियों को निमंत्रण दिया तो हर काम तुम देखते थे कि योग में करते हो, या तुम उसी खुशी में ही मस्त हो गए, पिकनिक में लग गए, रास में लग गए, खेल में लग गए। बाबा तुम्हारा चार्ट संदेश ऊपर से लेके आए कि मेजॉरिटी सभी महारथी फेल हो गए। क्यों? खेल में तो खिलाड़ी हो गए, रास में रास वाले हो गए। बाबा की याद कहाँ हुई? तुमको तो निमंत्रण है कर्म योगी होके पेपर देना है। हर कर्म करते हुए तुम योग में रहे। उसी के बाद जो आलमैती बाबा का हम बच्चों को कोई भी प्रोग्राम आता था तो हम ध्यान देते थे कि हमारा ये रिजल्ट निकल जाएगी, इसलिए हमको योग का बैलेंस रखना। तो उस हिसाब से हम सब बच्चों को अभी कर्म और योग को प्लस रखना। हम जब योग में बैठते हैं योगी, कर्म में बैठते हैं बन जाते हैं कर्मी। मगर कर्म और योग प्लस सारा दिन करना। इसलिए बाबा शिक्षा देते थे बच्चे कर्म में रहो, फरिश्ता होके रहो, और योग में रहो, बिंदु बन के रहो, तो तुम्हारा योगी जीवन प्रैक्टिकल में रहे। बहन जी कह रही थी कि आप पुराना अनुभव सुनाना।
पुराना अनुभव सुनाती हूँ। हम लोग का तो बाबा ही संसार था और शुरू में ज्ञान का ही लहर थी। तो बाबा जब आते थे तो बाबा जहाँ तहाँ ऐसे थे। एक दिन बाबा आया तो बाबा ने कहा, मम्मा ये चिड़ियाएं सारा दिन चू चू आपस में करती रहती, जब ये सूक्ष्म वतन बनेगा तभी बाबा आएगा। 8 दिन कराची में बाबा अलग रहते थे, हमारे भवन में नहीं आते थे, मम्मा के साथ रहते थे। बाबा दूसरे भवन में जाते थे। 2 दिन 3 दिन के बाद हम बच्चे मम्मा से पूछने लगे, मम्मा बाबा हमारे पास क्यों नहीं आए? तो कहा, बाबा ने कंप्लेन की है, ये सब आपस में मिलती रहती है जैसे चिड़ियाएं चू चू करती रहती है, बाबा सूक्ष्म वतन देखने चाहते हैं। हम बच्चों ने कहा, मम्मा ऐसी बात है, हम कल से सूक्ष्म वतन हो जाएगा। मम्मा ने कहा, प्रतिज्ञा करो सभी। हम लोगों ने कहा, हम प्रतिज्ञा करते हैं। मम्मा ने बाबा को फोन किया, बाबा कल आप आएंगे, आपको पारा सूक्ष्म वतन दिखाई पड़ेगा। 1 मास मौन का प्रोग्राम दे दिया। बाबा आया, सब काम चल रहे। पाकिस्तान में तो आप भाई हम लोग के साथ रहते नहीं थे। जो मम्मा का भवन था उसमें हम सब बहनें थे। पीछे बाबा ने एक विश्व रतन दादा को हम बहनों के पास भेजा। सब काम फुल ऑल राउंड बहनें करती थी। तो उस रीति से तो बाबा ने कहा, मम्मा तुमने तो कमाल कर दी, 1 दिन के अंदर सब। तो बाबा भी बहुत चतुर है। तो बाबा को कहा, बाबा आप क्लास में आएंगे? बाबा ने कहा, ऐसे बाबा आएगा? बाबा अचानक आएगा चेकिंग में। बाबा ने समझा बच्चों को पता है बाबा सुबह आएगा, सुबह सब ये सूखे वतनवासी होके बैठेंगे और सारा दिन फिर बोलते रहेंगे। तो बाबा ने ऐसा 4-5 दिन प्रोग्राम बना दिया। बाबा कभी दिन में आए, कभी शाम को आए। सूखे वतन सारा दिन तुम लोग को बनाना है ना। तो बाबा ने हम लोग को प्रैक्टिस कराई। मम्मा ने मौन 1 मास मौन रखाया, पूरा हम बच्चों ने मौन रखा, गहरा चारों ओर। बल्कि इतने तक कंट्रोल हो गया कि कोई काम से भी चिट्ठी लिखे वो भी कोई फाड़ नहीं सकता, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ थी। अगर कोई बात बोलनी हो तुम भी लिखो, हम भी लिखे, सारा मम्मा चेकिंग करेगी। एकदम गहरा मौन रखा। ता जो बाबा ने देखा ये सारा दिन बोलने वाले बच्चे, ये तो बाबा ने एक दिन मम्मा को कहा, मम्मा ये कूदने नाचने वाले बच्चे, हम थे तो छोटे ना, योगी बन गए, इनका चेहरा थोड़ा सूख गया, तो मम्मा क्या किया जाए? तो बाबा ने हम बच्चों को कहला के भेजा, बच्चे बाबा तुम बच्चों को बास्केटबॉल खिलाने आएगा, गेंद खेले मुख न बोले। ये हो सकता है? हम लोग सोचते हैं, हम लोग को बाबा रोज मुरली चलाने नहीं आता था, मुरली बाबा लिख के भेजता था, बोर्ड पर मुरली चलती थी, पढ़ते पढ़ के हम लोग लिखते थे सभी, और बाबा खिलाने आता था। फिर हम सभी ने बाबा से प्रतिज्ञा की, बाबा हम लोग मौन में रहेंगे, बाबा मुरली चलाए। बाबा ने कहा, बच्चे बाबा ने मुख खोला तो तुम्हारा तो खुला ही पड़ा है। हम लोगों ने प्रतिज्ञा की ऐसा नहीं होगा। फिर बाबा ने मुरली चलाई। बाबा मुरली चलाए तो मुरली में बच्चों को खूब हंसाए खुदे। बाबा की भी बच्चों में ममता है, ये मेरे बच्चे लाल गुलाबी रहे, हंसते रहे, ये रहे, मगर मुरली पूरी करके बाबा एकदम बाहें पीछे कर दे, बाबा मम्मा का मौन, तुम्हारा भी मौन हो गया। जो हंसा कूदा क्लास में, उसके बाद ये बाबा ने ऐसी प्रैक्टिस कराई कि बच्चों का बोलने पर कंट्रोल। सब बाबा ने ये हम सबको प्रैक्टिस कराई है, जिस प्रैक्टिस को सदा याद करके हम लोग को लाइफ में यूज करना है। आवश्यक बोले, आवश्यक देखे, आवश्यक सोचे, आवश्यक बुद्धि चलाएं, सब काम हम करें। बात है तुम किसके बच्चे हो? बच्चे सदा तुम ये याद रखो। इसी रीति से बाबा ने हम बच्चों को ट्रेनिंग सब दिया, मगर हम बच्चे चलते चलते भूल जाते। तो अभी अंतिम समय में हमको इस प्रैक्टिस को जो बाबा ने सिखाया है उसको लाइफ में प्रैक्टिकल में लाना, कि कम बोले, कम सुने, क्योंकि जितना संसार समाचार सुनते हैं उतना बुद्धि चलती। इसलिए हम लोग बच्चों को तो देखो छोटे से आ गए
तो हम लोग को संसार समाचार था ही नहीं, बुद्धि थी ही नहीं, एकदम बाबा और हम, दूसरा कुछ सोचता ही नहीं था। पाकिस्तान में कार्य करके बाबा की मुरली लिखी और तपस्या की, तीसरा दूसरे को देखने की फुर्सत ही नहीं थी, कोई का कुछ सुनने की फुर्सत ही नहीं थी। तो ऐसा जीवन में हमने देखा, तपस्या करते थे तो तपस्या बड़ी पावरफुल होती थी। तो हम सबको असली आवश्यकता है तपस्या को पावरफुल बनाना। उसका आधार अंतर्मुक्ता की गुफा और ज्ञान का मनन। मनन करने से महसूस होता है कि बाबा ने ये बात जो कही है उसको जीवन में कैसे अपनाना। उसकी बुद्धि में आप ही हर बात आ जाती। बाबा कहता है अंतर्मुक्ता में रहो। तो अंतर्मुक्ता शब्द का अर्थ क्या है? इन सब इंद्रियों को अंडरग्राउंड कर, देह में रहते देह से न्यारा हो जाओ, देखते न देखो, सुनते न सुनो। कभी जानकी दादी नहीं सुनाती हमको, कभी कोई कहता है दादी दूसरे की कोई परचिंतन की बात कोई सुनाता है तो सुनते हैं ना, तो दादी फौरन क्या कहती है, तुमको दो कान है ना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दो, रखो नहीं। तो न वैरथ सोचे, न वैरथ सुने, न वैरथ बोले। देखे तो कोई से गुण देखे, नहीं तो देखे ही नहीं। ये जब हम पहले अंदर तपस्या करेंगे तभी हमारे तपस्या के अंदर बल आए, तब हम देह से न्यारा होके बिंदु रूप में स्थित होके, बीज रूप अवस्था साधारण स्टेज नहीं है। बीज रूप अवस्था वो है जो ओरिजिनल मेरे आत्मा की संपन्नता की स्टेज। और बाबा का हम बच्चों से इतना ही कंडीशन है, बच्चे जैसा मैंने तुमको भेजा था वैसा ही तुमको मेरे घर वापस आना। तो अब वापस रिटर्न जर्नी करनी है, तो हम सबको सदा अपने अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप को याद करना। अनादि में हम ज्योति बिंदु आत्मा, आदि में हम देवता हूं। तो देवताएं सर्व गुणों से संपन्न है, संपूर्ण निर्विकारी। अब हमें अभी से ही अपने आप को मन वचन कर्म से पूर्ण करना। क्यों? वचन भी तो कर्म, मुख भी तो कर्म इंद्रिय है ना। मम्मा सदा शिक्षा देती थी, बच्चे देखो तुमको 63 जन्मों का विकर्मों का खाता चुकतू करना, तो तुमको सबको चुकतू करना है। नया विक्रम कोई भी अब प्लस मत करो। वो नया विक्रम प्लस न हो, वो कब होगा? जब हमारा सदा अपने ऊपर फुल अटेंशन होगा। तो सदा श्रेष्ठ कर्म, उसके लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि कर्म में हम सभी फरिश्ता बन के रहे। तो फरिश्ता का क्या होगा? फरिश्ता की दृष्टि कैसी होती है? फरिश्ता सदा नजर से निहाल करता, फरिश्ता सदा मुस्कुराते वेलकम करता है, चेयरफुल चेहर। फरिश्ता के चेहरे में सदा निर्माणता भरी होती है। फरिश्ता का पांव पृथ्वी से ऊपर रहता है, गोया देह और देह की दुनिया की उसको आकर्षण नहीं होती। उसी हिसाब से हम जब अपने जीवन को अभी प्रैक्टिकल में ढालेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बाबा ने हम सबको बेहद का वैराग दिलाया, तो हम बच्चों को नष्टो मोहा कैसे बन गए पता भी नहीं लगा। कभी स्वप्न में भी कोई को न देखा। क्यों? बेहद का वैराग दिला। बिना वैराग के राग नहीं होता। तो असली चीज है हम सबको अभी अंतर्मुक्ता में रह के तपस्या करने की, जिससे हम सहज ही अपनी अवस्था को ज्वालामुखी बना सकेंगे और हर संस्कार को परिवर्तन करने के लिए दृढ़ता की शक्ति को अपना सकेंगे। और दृढ़ता ही सफलता की चाबी, और संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होगा। इस विधि को हम प्रैक्टिकल में अपना सकें। ओम शांति। अभी हम सभी
सिनेमा शाम का समय है, फरिश्ता बन के ड्रिल करें, फरिश्ता बन के बैठे। अव्यक्त फरिश्ता क्या होता है? हमारा बाबा अव्यक्त फरिश्ता है, तो मैं अव्यक्त फरिश्ता हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये शांति बन इतने हम हजारों हो गए, सूक्ष्म वतन बन जाए। बाबा ने ये कराची में हम सबको प्रैक्टिस करा के दिखाया। सारे भवन के अंदर सब काम करते रहे, मगर सब एकदम अव्यक्त फरिश्ता होके इशारों से काम करे। आपको क्या बताएं, रात को मम्मा पूछती थी किस किस को बोलना पड़ा, क्या काम इशारे से नहीं हो सकता था तो बोलना पड़ा। हम कहते थे अब बोलना भी तराजू में तुलने लग गया, बोले क्यों जो हाथ उठाना पड़े, तो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता गया। मगर वो करते करते थोड़ा हम लोग डिले हो जाते हैं। तो अभी हम सभी अव्यक्त फरिश्ता बन के बैठेंगे। तो फरिश्ता बनने के लिए फरिश्तापन के पूरे फीचर्स ध्यान करें। फरिश्ता क्या है? डबल लाइट। फरिश्ता क्या है? नजर से निहाल करने वाला। फरिश्ता क्या है? सर्व गुणों का प्रतीक, सर्व शक्तियों का प्रतीक। फरिश्ता साक्षात बाप समान, साक्षात्कार मूर्ति। तो हम सभी अव्यक्त फरिश्ता बन के ड्रिल करें। ऐसा आज अव्यक्त फरिश्ता बने जो कर्म करते हुए भी हम इस फरिश्तेपन के स्थिति को सदा साथ रखें। फरिश्ता सदा रहम दिल होता है, फरिश्ता सदा खिमिया चीज होता है, फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक होता है, सदा शुभ भावना शुभ कामना रखने वाला है। इन सब लक्षणों को धारण करके हम सबको संपन्न फरिश्ता बनना। फरिश्ता निर्माणता की मूर्ति रहता है, फरिश्ता निरंकारी रहता है। ऐसा हम सबको बन के कर्म योगी बन के कर्म करना। चलो चले उस पार। ओम शांति।